तो जो मात्र 2 घंटे के लिए आया है उसके लिए समय दो। किसके लिए समय दो बताओ? जिसने मेरे भरोसे मेरे लिए आजीवन ग्रह का त्याग किया है, हम उसके लिए समय दें कि तुम्हारे लिए दें? किसके लिए दें बताओ? तुम्हारा घंटे 2 घंटे लाख 2 5 10 लाख रुपए तुम दान भी करते हो, हमारे कहने से बोली ले लेते हो, वो क्या मायने रखता है? लेकिन उसने तो जीवन भर के लिए घर त्याग किया है, सब पूर्ण परिचय मोह छोड़ के आया है वो। हम उसको समय दें कि तुम्हें नहीं बताओ किसको दें? अब तुम स्वयं सोचो, कहीं जाओ कोई साधु ये कर रहा हो, तुम्हें अपेक्षा हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए बताओ? और तुम क्या कहते हो? तो किससे प्रभावित हो? वो बाद में हमसे क्षमा याचना करते हुए कहेंगे, महाराज पहली बार आज हमें किसी साधु ने शिक्षा दी है कि ग्रह त्याग से बड़ा धन का त्याग कभी होता नहीं है। और सच में महाराज आपको उन्हीं के लिए समय देना चाहिए जिन्होंने आत्म कल्याण के लिए सब कुछ तुम्हारे लिए क्या किया है? त्याग किया है। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते महाराज, जितना त्याग करते हैं उससे कई गुना हम पाप करते हैं। क्या करते हैं? उससे कई गुना क्या करते हैं? हम पाप करते हैं। वही बहु आरंभ, वही बहु परिग्रह है, उसी में हमारा जीवन क्या है? निकलता है। लेकिन वास्तव में जो यहाँ सबको छोड़ के आए हैं पाप के लिए, पहली बार ही मिला कि वास्तव में साधु ऐसे होना चाहिए। अन्य के यहाँ कह तो रहे हो ऊपर से, लेकिन भीतर में मालूम तुम्हारा क्या चल रहा है कि जी महाराज बड़े बेकार हैं। क्या है ये? बड़े क्या हैं? बेकार, बड़े हिस्ट्रिक हैं, बड़े खतरनाक है, डेंजर, बहुत सारे शब्द कह देते हैं। और हम भी कहते हैं कछु नहीं, कह तो लो, थोड़े समय के लिए है। मेरा ऐश कीर्ति नाम कर्म का उदय है, इसलिए ऐसे नकारात्मक शुद्ध आज हमें सुनने को मिल रहे हैं। गलती तुम्हारी नहीं है, मेरे कर्म का उदय है। ये सुन करके हम तो क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। लेकिन तुमने उस समय कैसा कर्म बांधा? तुमने उस समय कैसा कर्म बांधा? कैसा कर्म बांधा? विचारों को देखो। राजा शरण्य के जैन मुनि हैं, ये इतनी विचार आया था, चेतना के गुरु हैं, मेरे नहीं है। सिर्फ किसके गुरु हैं ये? इतने परिणामों से उसने साथ में नरक की आयु का क्या किया था? बंद किया था। और आप जब कहोगे महाराज से कि महाराज बड़े खराब हैं या डेंजर हैं या खतरनाक हैं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं, उस समय तुम्हें कौन सा कर्म का बंध होगा? अब तुम क्यों महाराज की आवश्यक से प्रभावित हो गया? जबकि हमने सच्चे भक्तों को देखा है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं। धन्य भैया, तुम लोगों को ऐसे महाराज मिल गए, इस समय पर सामायिक करते हैं, स्वाध्याय कराते हैं। धन्य हमारे गुरु जिनसे हम जुड़े हैं। वास्तव में हम सिर उठा के कह सकते हैं कि साधु हो तो ऐसे हो। हमें समय मिले ना मिले, हमें दर्शन मात्र मिल गए, महाराज देख मात्र लिया, इतना ही क्या है हमारे लिए पर्याप्त है। कौन कहेगा ये? और स्वार्थ वाला क्या कहेगा? तो ये हमारे लिए ध्यान में रखना है। विभाव त्रयव्यंजन पर्याय जो है, इस प्रकार से हमें बाधक बनती है समाधि में। और चौथा कारण आपको बतलाया है, कौन सा था? भावी भोगात्मक चिंता। अगले समय में क्या मिलेगा? अगले समय में हमें क्या मिलेगा, इसकी जो चिंता है, निदान है। ये क्या है? हमारे मरण को क्या करता है? ये उगारता है। भावी चिंतात्मक इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमारे सोचने से भविष्य कभी नहीं बदलता है। हमने जो कर्म बांधा है उसके अनुसार हमारा क्या है? जीवन बदलेगा। किसके अनुसार? सोचने से कुछ भी नहीं बदलता है। पुरुषार्थ हम जो कर चुके हैं, कर्म हम जो बांध चुके हैं, वही कर्म तो क्या आएगा? उदय में आएगा। तो हम भोगों के लिए निदान भर बांधे भर लें,
निदान के फल से आप चक्रवर्ती भी बन जाए तो चक्रवर्ती बन के क्या पा लिया आपने? जिन जिन ने अप्रशस्त निदान बांधा है कि चारों चक्रवर्ती संसार के कारण बने, 2 नरक में गए 2 स्वर्ग गए। वो जिन्होंने मात्र साधना ही की है, भावी चिंतात्मक नहीं थे, चक्रवर्ती तो बने लेकिन छोड़ करके मोक्ष भी चले गए। क्या बोले वो? चक्रवर्ती बने लेकिन कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। उसको मिलने के बाद उसमें आसक्त नहीं हुए, और 2 चक्रवर्ती इतने आसक्त हुए कि नरक चले गए, और 2 स्वर्ग गए। उनकी आसक्ति कम थी लेकिन आसक्ति तो उनकी भी थी। तो यही है कि भावी चिंतात्मक जो हमारे विचार होते हैं ये हमारा भविष्य जो है बिगाड़ भी देते हैं, इसलिए हमें इनकी चिंता ना करके वर्तमान में कर्म फल का विचार करते हुए ऐसी विभाव द्रव्यंजन पर्याय के चिंतन करते हुए अनित्य भावना इसी की आश्रित होती है कि कोई भी पर्याय नित्य नहीं है। इस पर्याय से हम प्रभावित हैं, परिवर्तित भी हो रहे हैं, लेकिन उससे हमें पुण्य कितना है, पाप कितना है और धर्म कितना है, 3 चीजों को बस आप तुलना करो। कोई भी पर्याय से प्रभावित होकर के पुण्य कितना है, पाप कितना है और धर्म कितना है, जो हमारा क्या करेगा? साथ देगा। क्योंकि पुण्य भी साथ नहीं देता, क्योंकि वो कर्म है, उसका इष्टभाव निश्चित है। वो आकर्षण उत्कर्षण आदि उनमें होते रहते हैं, संक्रमण आदि होते रहते हैं, लेकिन धर्म में कभी न उत्कर्षण न आकर्षण न संक्रमण करने की 10 अवस्थाएं धर्म में है ही नहीं। तो हम धर्म से प्रभावित होकर के परिवर्तित हुए तो वो परिवर्तन हमारा जीवन भर क्या करेगा? साथ देगा। इसलिए आप इनका चिंतन करते पर्याय से कि कौन सी पर्याय हमारा अंतिम समय तक क्या करेगी? साथ देगी, और भविष्य तक क्या देगी? साथ देगी। तो कौन है? धर्म ही हमारा क्या करता है? साथ देता है। इसलिए उससे प्रभावित होकर के परिवर्तित होने की क्या करें? कोशिश करें, पुण्य से नहीं। ये विभाव दैवेंजन पर्याय है, इनका विषय बहुत सारे है, एक अपन कल से आगे पढ़ेंगे। विभाव गुण व्यंजन पर्याय, क्योंकि इन सबको समझ करके ही हमें अपने आप को क्या करना है? जीवन को परिवर्तित करना है। पाप से बचा करके व्रत संयम में हमें क्या होना है? संलग्न होना है। अशुभ से हट करके शुभ में हमें क्या करना है? लगने की कोशिश करना है। ओम बुद्धि समाधि करुणा सुधि शांतोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित